क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पृथ्वी से बाकी ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Why are other planets not visible from Earth? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे वेट दोस्तों, यहाँ हम किसी रोमांटिक गाने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमें धरती से अन्य ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, जबकि सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं और इनमें से जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं सैटर्न यानी शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसी क्या अहम वजह है जो सौर मंडल के ग्रह हमें दिखाई नहीं देते हैं, या फिर सही जानकारी ना होने पर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? फ्रेंड्स, आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाउ फार कैन द ह्यूमन आई सी? इंसान के पास आंखें ही ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिनकी मदद से हम दुनिया की खूबसूरती को निहार सकते हैं, या फिर यूं कहें कि अपने आसपास या किसी भी तरह की जानकारी जुटा सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी गोल गोल सुंदर आंखों से मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, या फिर आपकी आंखों की क्षमता कितनी है, तो इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। जैसे ही आप किसी ऊंची जगह पर जाकर दूर देखने की कोशिश करते हैं तो महसूस करेंगे कि आप सरफेस पर 5 किलोमीटर से अधिक दूर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद धरती का सरफेस कर्व्ड हो जाता है और हमें उससे आगे की चीजें देखने में परेशानी होती है। इस तरह हमारा देखने का अनुमान अधिक से अधिक 2 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान अपनी आंखों से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है। ज्यादा दूरी तक नहीं देख पाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, नमी और अन्य कई प्रदूषक मिलकर हमें ज्यादा दूरी तक देखने में रुकावट पैदा करते हैं। यहाँ तक कि आसमान में धुंध या कोहरा न होने पर भी अधिक दूरी तक नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या हम सच में सीधी डायरेक्शन में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। शोध में पता चला है कि सैद्धांतिक तौर पर अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो मैक्सिमम 339 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुश्किल है। हम इतनी दूर तक नहीं देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम अंधेरी रात में आसमान को देखते हैं तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं, जबकि पृथ्वी से 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान की आंखों के दूर तक देखने की कैपेसिटी अलग अलग पहलुओं पर डिपेंड करती है। अगर बीच में इनविजिबल बैरियर जैसे हवा में मौजूद धूल के कण या अन्य छोटे पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो तो हम कम दूरी तक ही देख पाते हैं। Which planets are visible from Earth? अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि इंसान अपनी आंखों के जरिए पृथ्वी से कौन से ग्रहों को देख सकता है। आपको बता दें कि सौर मंडल में 5 ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन्हें हम धरती से अपनी आंखों से देख सकते हैं, और वो हैं मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस और सैटर्न प्लैनेट। आप कह रहे होंगे भला ये कैसा मजाक है, ये हमें दिखाई तो देते नहीं है। दोस्तों, आप भी अपनी जगह सही हैं। इन ग्रहों को कुछ खास परिस्थितियों में ही देखा जा सकता है। बेसिक सी बात है कि अगर कोई वस्तु अधिक दूरी पर है तो वो उतनी ही हमें छोटी नजर आएगी। इसी आधार पर सोलर सिस्टम में बैठे ये ग्रह धरती से काफी डिस्टेंस पर स्थित हैं, इसलिए रात में हमें तारे के रूप में नजर आते हैं। मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह यानी मंगल की। ये पृथ्वी से 373.14 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप पृथ्वी से मंगल ग्रह को देखना चाहते हैं तो इसे शाम से सुबह तक देखा जा सकता है। दरअसल मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक है और इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल का आसमान नीला नहीं बल्कि लाल है। बता दें कि मंगल ग्रह सूरज के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। जब ये लाल ग्रह पृथ्वी के पास होता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। आप इसे टेलीस्कोप के बिना भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। बता दें हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की कोशिश में जुटे हैं। खैर, अब बात करते हैं अगले ग्रह की, वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह। वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यह पृथ्वी से दिखने वाले 5 ग्रहों में से ऐसा प्लैनेट है जिसे आप काफी इजीली देख सकते हैं। पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी केवल 64.084 मिलियन किलोमीटर है। पूरे साल में जून के महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों में शुक्र ग्रह को देखा जा सकता है। जून में इसे ना देख पाने की मुख्य वजह यह है कि इस समय सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। बता दें वीनस शाम के समय पश्चिम में और सुबह के वक्त पूर्व में दिखाई देता है। जब आप आसमान को निहारते हैं
तो आपको अनगिनत तारे नजर आते होंगे। दोस्तों इन तारों में जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है वो कोई आम तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह ही है। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी से ये 769.94 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति सबसे चमकीला ग्रह है और ये उन 5 ग्रहों में से एक है जिन्हें पृथ्वी से नेकेड आई से देखा जा सकता है। बता दें जून में जब सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह दिखाई नहीं देता है तो जुपिटर के लिए रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। रात के समय में आप अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में जुपिटर को देख सकते हैं। बताते हैं कि जून के महीने में दिखने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में जुपिटर सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। मर्क्यूरी प्लैनेट, बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसे सूरज के उगते और ढलते समय आसानी से देखा जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक इसे उस वक्त देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तब सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय देखना आसान होता है। पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलापे में अप्रैल और मई के महीने में शाम के दौरान और अक्टूबर-नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। पृथ्वी से इसके दूरी की बात करें तो यह 217.11 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। सैटर्न प्लैनेट, शनि ग्रह। आखिर में बात करते हैं सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह की। जुपिटर के बाद शनि सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से ये 1.5514 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। बता दें आप इस ग्रह को गर्मियों के मौसम में मई से जुलाई के बीच बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। रात में इसे शुरू के 3 महीनों के वक्त देखना पॉसिबल है। इसके साथ ही शनि ग्रह को सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में भी देखा जा सकता है। ये ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी से आप कौन से ग्रहों को देख सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। और वो कौन सी अहम बातें हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इस मुख्य बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस स्थान से इन ग्रहों को देख रहे हैं वहां का आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक तरफ जहां शहरों में पॉल्यूशन का लेवल अधिक होने से आसमान साफ नजर नहीं आता है, वहीं आप इस नजारे को किसी दूर स्थित गांव में आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप जिस भी प्लैनेट को देखना चाहते हैं उस ग्रह से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें, जैसे उस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड क्या है, कब वो सूरज के करीब आता है या फिर सूरज निकलने से पहले दिखाई देता है या बाद में। दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप इन ग्रहों को आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीस्कोप के जरिए भी धरती से इन ग्रहों को देख सकेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।